हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। उम्मीद है आप सभी ने टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके लगा लिया होगा। और दोस्तों आप लोगों का कितना नंबर आया है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रश्न है। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब जो होगा दोस्तों, छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, राम राम जपना पराया माल अपना, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होगा दोस्तों वो धोखे से धन का जमा करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों में से विकल्प का तत्सम शब्द बोलना है दोस्तों। 10 तत्सम शब्द का चयन करने के लिए, तो इसमें जो हमारा वह चंद्र जो है तत्सम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो इसमें अश्रु जो है यह तत्सम हो जाएगा। एवं 5 में जो है मनिक, यह जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, अंडे का शहजादा, तो अंडे का शहजादा हम लोग किसे कहते हैं। तो अनुभवहीन व्यक्ति को अंडे का शहजादा कहा जाता है। अंतर अंतर के पेट खोलना, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो इसका अर्थ होगा विवेक से काम लेना। निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो सरल वाक्य है दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार जो हमारा, तुमने अपने मित्र को धोखा देकर अपनी तबाही का नियंत्रण किया, यह जो है सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करें। तो इसमें जो है दोस्तों हमारा संयुक्त वाक्य कौन सा है। शहरों में जाओ वहां पूर्णतः पश्चाताप सभ्यता का साम्राज्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें कह रहा फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज इरर। तो इसमें जो है दोस्तों पार्ट बी में है जो हमारा इरर होगा। क्या इरर, वह 12 नंबर की बात करें तो इसमें भी जो है पार्ट बी में ही इरर है। इसमें दोस्तों बेस्ट विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग, तो वेरसिटी का जो हमारा हो जाएगा वो ट्रूथ हो जाएगा। क्या ट्रूथ। एवं लेटेंट की बात करें दोस्तों तो ओवियस। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें गलत स्पेलिंग जो है दोस्तों वो हमारा सी नंबर ऑप्शन का गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित उच्चतम पर्वत शिखर कौन है। तो भारत में उच्चतम जो पर्वत शिखर है दोस्तों वो गॉर्डन आस्टी यानी K2 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस चौथे मशहूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए वह किस वर्ष लड़ा गया था। तो वह जो है 1799 में लड़ा गया था। और ये अगला कथन है दोस्तों, पशु जाति का नियम हिंसा और मानव जाति का नियम अहिंसा है, किंतु यहाँ कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो भारत अपने अपमान का निर्धार साक्षी बना रहे, ऐसे नामर्द व्यवहार की अपेक्षा सम्मान की रक्षा के लिए हिंसा का आश्रय ले, उसे मैं उचित मानता हूँ। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है दोस्तों महात्मा गांधी का है। किनका, महात्मा गांधी का। केंद्र सरकार के सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है। तो केंद्र सरकार जो सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है दोस्तों वो कस्टम ड्यूटी से मिलता है। किससे, कस्टम ड्यूटी से। अगला प्रश्न हमारा, हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया है। तो इसमें जो दोस्तों काम का अधिकार का समावेश नहीं किया गया। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम किनारे पर पांव रखने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक किस देश का था। तो वह जो था दोस्तों पुर्तगाल का था। क्या, पुर्तगाल का। और कौन था दोस्तों, तो वास्को डी गामा। और भारत में कब आया था। तो वह 1458 के कालीकट के तट पर आया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल पाया जाता है। तो चंदन का जो घना जंगल है दोस्तों वो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कहाँ, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए उत्तरदायी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल मंडल जो है दोस्तों वो उसका कार्यकलाप कहाँ होता हो। तो वह लोकसभा में होता है।
भारतीय जलवायु कहलाती है? तो भारतीय जलवायु दोस्तों उपोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में भाड़े से माल परिवहन की मुख्य पद्धति क्या है? तो देश में भाड़े से जो माल परिवहन की मुख्य पद्धति है वह रेलवे से है। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो ग्रीक शासक कौन? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है? तो जंगल जो दोस्तों यह केंद्रीय सूची का विषय नहीं है, यह जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है? तो यह जो है उत्तरी रेलवे जोन में जो सबसे अधिक रूट किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत के अलवार थे। तो दक्षिण भारत के जो अलवार थे दोस्तों वो क्या थे? तो दक्षिण भारत के जो अलवार थे वह एक संत थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक किसके लेखक है? तो इसके लेखक जो दोस्तों अशोक देसाई। कौन है? अशोक देसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है दोस्तों वो हमारा कौन हो जाएगा? तो वो हमारा आर्कटिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बाल कविता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है? तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है ये कविता जो है जॉन टेलर के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस मुद्रा का दृष्टि के अधिक मूल है? तो यह जो हो जाएगा दोस्तों किसका? तो यह जो हो जाएगा हमारा पौंड का हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो यह जो दोस्तों कौन सी भाषा? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला है हमारा, हम्बुराबी के नियम का सभ्यता के थे। तो हम्बुराबी के नियम की जो सभ्यता थी दोस्तों ये कहाँ की थी? तो यह सभ्यता जो थी वह ग्रीस की सभ्यता थी। अगला खगोलीय एकक क्या है? तो खगोलीय एकक की बात करें दोस्तों तो यह सूर्य की सतह से पृथ्वी की सतह तक की मध्य की दूरी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। महान दार्शनिक प्लूटो किस देश के निवासी थे? तो प्लूटो जो थे दोस्तों वह ग्रीस के थे। कहाँ के? ग्रीस के थे। अगला है, ट्रिबल शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ट्रिबल जो है दोस्तों यह फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी सही अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो इसको जो है निर्वाचन आयोग करता है। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो दोस्तों वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 18 अप्रैल को। अगला प्रश्न हमारा, ब्याज पर दर निर्धारण की जाती है। तो ब्याज पर दर निर्धारण कब की जाती है? तो यह जो दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया है? यानी ह्यूमन डेवलप जो है ये दोस्तों ये किसके द्वारा? तो ये जो है महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया है। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? तो राज्य सरकार के जो कार्य हैं दोस्तों वह राज्य के राज्यपाल के नाम से कार्यान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है दोस्तों 3:2 है। भारतीय रेलवे में मीटर गेज ट्रैक के लिए मानक लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों वह कितनी है? तो वह जो है 1000 mm है। भारत सरकार द्वारा कागजी मुद्रा पेपर वैकेंसी आरंभ कब होते हुआ जो है 1861 में स्टार्ट हुआ है। तीसरी दुनिया का प्रासंगिक है। तो तीसरी दुनिया का प्रासंगिक जो है दोस्तों विकासशील देशों के लिए। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब होता है? तो ताशकंद समझौता दोस्तों 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब?
10 जनवरी 1966 का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो दोस्तों वह मुंबई है। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? तो आपात की स्थिति की घोषणा के लिए जो आवश्यक है दोस्तों वो हमारा 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित पुस्तक शालीमार द क्लाउन के लेखक कौन है? तो शालीमार द क्लाउन के लेखक जो है दोस्तों वो सलमान रुश्दी हैं। अगला है, 7 पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बांधने वाले कौन थे? तो यह जो थे दोस्तों कौन थे? तो यह जो थे पल्लव थे। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो यह जो है नागार्जुन है। कौन? नागार्जुन। अगला प्रश्न है हमारा, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो यह जो दोस्तों गोदान के पात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वदेश में विकसित पायलट रहित ट्रांजिट विमान है? तो यह कौन है दोस्तों? तो यह जो है लक्ष्य हो जाएगा हमारा सही। अगला प्रश्न है, विश्व वन जीव निधि का शुभंकर क्या है? तो विश्व वन यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर जो दोस्तों वो पांडा है। लाल किले के मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो यह जो दोस्तों बहादुर शाह जफर के साथ समाप्त हुआ था। राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। तो यह जो दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक करिए। अगर वीडियो में कुछ सुझाव की भी ज़रूरत हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दक्षिण एशियाई देशों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता किस तिथि को लागू कर दिया गया? तो यह दोस्तों 1 जनवरी 2006 से। अगला प्रश्न है, जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब। तो जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब जो है वह घट जाता है। वह तापमान जिस पर चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है क्या कहलाता है? तो वह उसे जो हम लोग दोस्तों क्यूरी तापमान कहते हैं। अगला है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हम सबको पता है क्या है, तो इसका जो हो जाएगा ल्यूमन स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वह धातु जो चाकू द्वारा सुगमता पूर्वक काटी जा सकती है क्या है? तो वह धातु जो सुगमता पूर्वक काटी जा सकती है वो हमारा सोडियम है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है। तो चार्ल्स का नियम जो है दोस्तों वह आयतन तथा तापमान में संबंध दर्शाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की नाड़ी की गति मापकर एक चिकित्सा अनुमान लगाता है क्या? तो वह जो लगाता है हृदय की गति का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाई जाने वाले सूक्ष्मतम वनस्पति क्या है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्मतम वनस्पति जो है दोस्तों वो हमारा बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व निम्न में से किसके उत्सर्जन नहीं करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व जो दोस्तों यह जो प्रोटॉन का उत्सर्जन नहीं करते हैं। किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित होता है? तो मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित होता है, इसकी खोज जो है वह रोनाल्ड रॉस ने किया है। किसने? रोनाल्ड रॉस ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायमीटर है तो एक लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी का जैसे पता है तो 1/f होता है दोस्तों। तो लेंस की क्षमता 2 तो लेंस की क्षमता तो यानी कि 100/2.5 1/f। तो इसको अगर काटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। स्कंदन रक्त के स्कंदन के लिए विटामिन में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के जो है दोस्तों अति आवश्यक है। निम्नलिखित एंजाइम में से कौन सी मंड एक पाचक है? तो मंड को पाचक जो है दोस्तों वह टाइलिन है। क्या? टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक मोटर वाहन को पीछे की चीज़ें दिखाने वाले दर्पण कैसा होता है? तो पीछे की चीज़ें दर्पण दिखाने वाला जो है दोस्तों वो उत्तल होता है। पक्षियों के पंख का मुख्य काम क्या होता है? तो पक्षियों के पंख का जो मुख्य काम होता है शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा फल नहीं देता किंतु परंतु बीज पैदा करता है? तो यह कौन सा पौधा दोस्तों? तो यह जो हमारा साइकस है। आयोडीन का टिंचर में क्या होता है? तो आयोडीन के टिंचर में दोस्तों एल्कोहल में आयोडीन का विलयन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन है? तो पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी जो दोस्तों वह चिंपैंजी है। कौन? चिंपैंजी। ऑप्शन नंबर नहीं दोस्तों, माफ कीजिएगा, वो हो जाएगा क्या? गुरिल्ला हो जाएगा, गुरिल्ला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चांद पर आदमी ले जाने वाला स्पेस शटल का क्या नाम है? तो स्पेस शटल का नाम था दोस्तों अपोलो 2, जो कि रूस के द्वारा छोड़ा गया था। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है? तो कंपाइलर क्या होता है दोस्तों? तो एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है दोस्तों कौन? दक्षिणी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने नहीं, उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियरी ने की थी। जबकि दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव की जो पहुंचने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति था वह एमंडसन था। क्या? एमंडसन। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से को बनाने के लिए किया जाता है? तो वायुयान के हिस्से को बनाने के लिए डुरामुल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, प्रकाश के कणिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो सिद्धांत का प्रतिपादन है दोस्तों ये हाइगेंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सेलिटेट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो सेलिटेट्रा समुदाय के अंतर्गत जो आता है दोस्तों वो हमारा जेलीफिश आता है ऑप्शन के अनुसार। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट हम सबको पता है एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, लड़का ही पैदा होगा। तो लड़का पैदा कब होगा दोस्तों? जब एक्स और वाई गुणसूत्र होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस ने दीप को इंसुलिन का स्राव का करते स्थित होते हैं। तो यह अग्नाशय में होते हैं। कहाँ? अग्नाशय में। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो यह किसके द्वारा बढ़ता है दोस्तों? तो यह जो है एड्रेनलिन के कारण बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करता है? तो पेट के जीवाणु को जो नाश करने वाला अम्ल होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है। किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई? तो आवारा तत्व की संज्ञा जो है दोस्तों वो किसको दी गई है? तो वह जो हाइड्रोजन को दी गई है। किसको? हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है दोस्तों वो पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित होता है। आगे दोस्तों मैथ का प्रश्न है। मैथ का भी अगर बोलेगा तो सोल्यूशन कर देंगे, लेकिन इसका भी वर्तमान में आंसर बता देना है। आप लोग कमेंट करिए दोस्तों अगर मैथ का भी सोल्यूशन चाहिए तो। इसका जो आंसर सॉल्व करेगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। 92 को नंबर को सॉल्व करेगा तो 92 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वह 3 आ जाएगा। एवं इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह 80 आ जाएगा। एवं इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा ए सही हो जाएगा हमारा। एवं 95 को अगर सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा डी हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें 96 की तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। क्या? बी हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें 97 का तो 97 का जो हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एवं 98 की बात करें तो 98 को सॉल्व करते इसका जो हो जाएगा सी सही होगा। एवं 99 को सॉल्व करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एवं 100 को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह हमारा सी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और कमेंट जरूर कीजिए।